सीता को हाथों सहित देखकर राम का संदेह। श्री रामदास जी कहते हैं, दूसरे दिन सवेरे राम ने उन दोनों बालकों को बुलवाया और वे अपनी माता तथा मुनि वाल्मीकि को प्रणाम करके राम की सभा में गए। जटा एवं वल्कल वस्त्र धारण किए हुए उन बच्चों ने उस दिन वाल्मीकि की आज्ञा अनुसार केवल जन्म कांड का गान किया। राम ने जब अपना चरित्र सुना तो बड़े विस्मित हुए। सभा में बैठे हुए लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और जब ये जाना कि ये सीता के बेटे हैं तो बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी समय लव के बाणों से पीड़ित लक्ष्मण शत्रुघ्न आदि भी वहां आ पहुंचे। उनके साथ अंगद हनुमान आदि जो लव के मोहनास्त्र से मूर्छित हो गए थे वे भी आए। वहां पर सबों ने राम को प्रणाम किया और उनके समीप जाकर बैठ गए। तब राम ने अपने मंत्रियों से सलाह करके लव कुश को विदा कर दिया। तदनंतर विभीषण, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मकरध्वज तथा अंगद को संबोधित करके राम बोले, तुम सब जाकर वाल्मीकि के साथ सीता को यहाँ ले आओ। आज इस सभा में ये निश्चय किया जाएगा कि सीता का क्या अपराध है। इसी पुनीत जाह्नवी के तट पर सीता शपथ खाएगी। यहाँ पर आए हुए समस्त ऋषिगण जिससे ये समझ जाएं कि सीता सर्वथा निष्कलंक तथा पापों से रहित है। साथ ही हमारी ओर से वाल्मीकि की भी परीक्षा होगी। इस प्रकार राम के आज्ञानुसार लक्ष्मण आदि वाल्मीकि के पास गए और उन्होंने जो कुछ कहा था सो कह सुनाया। राम के मन की बात जानकर वाल्मीकि ने कहा, आज तुम लोग जाओ और राम से कह दो कि कल सभा में जाकर सीता सब लोगों के सामने शपथ खाएगी। स्त्रियों के लिए पति के सिवाय और कोई देवता नहीं होता। ऐसी अवस्था में सीता और कर ही क्या सकती है। पति के बिना स्त्री के लिए लोक में और कोई गति भी नहीं है। तब लक्ष्मण आदि वहां से लौट आए। राम ने उनके मुख से वाल्मीकि का संदेश सुना तो परम प्रसन्न हुए। वे लोग वहां से लौटते समय सुमंत्र आदि चारों वीरों को, जिनको कि लव ने बंदी बना रखा था, अपने साथ छुड़ा लाई थी। राम उन सबको अपनी छाती से लगाकर मिले और ये समझा कि इन लोगों का पुनर्जन्म हुआ है। उन सबों ने अपना हाल बताते हुए ये कहा कि यद्यपि लव ने हम लोगों को कैद कर लिया था, किंतु सीता ने पूर्ण रूप से हमारी रक्षा की। दूसरे दिन एक विशाल सभा आयोजित की गई। उसमें सब लोगों को संबोधित करके राम ने कहा, हे देश विदेश से आए हुए ऋषियों, आज इस सभा में आप लोगों के समक्ष सीता शपथ खाएगी। इससे आप लोगों को उसके सुकृत तथा दुष्कृत का पता लग जाएगा। इस प्रकार राम के वचन सुने तो वे सब लोग सीता को देखने के लिए उतावले हो उठे। नगर में भी यह समाचार पहुंच गया। अतः इस दिव्य शपथ को देखने के लिए कितने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वहां आ पहुंचे। थोड़ी देर बाद सीता के साथ वाल्मीकि भी सभा में पधारे। आगे आगे वाल्मीकि थे और उनके पीछे नीचा सिर किए सीता मंद गति से सभा में आई। उस समय सीता और वाल्मीकि को देखकर ऐसा लगता था कि मानो विष्णु के पीछे पीछे लक्ष्मी चली आ रही हैं। सीता को देखते ही लोगों ने जय जयकार किया और वाल्मीकि जी सभा के बीच में पहुंचकर राम से कहने लगे, हे राम, कुछ दिन हुए जब आपने लोकाबाद के भय से सीता को मेरे आश्रम के समीप छुड़वा दिया था। आज वही सीता आपके सामने शपथ खाएगी। आप इसके लिए आज्ञा दें। सीता के इन दोनों पुत्रों में कुछ आपका तथा लव जल की बूंदों से बनाया हुआ मेरा बेटा है। उसे मैंने सहसा सीता के डर से बनाया था। ये दोनों बेटे असाधारण वीर हैं। कोई भी योद्धा इनके सामने टिक ना सका। विधाता का मैं 10वां पुत्र हूँ। आज तक मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। अनेक वर्षों तक मैंने घोर तपस्या की है। यदि सीता किसी तरह भी पापाचारणी होती तो मैं इसके हाथों का जल तक ग्रहण नहीं करता। इतना कहकर वाल्मीकि ने कुश को राम के दाहिनी बगल तथा लव को बाईं ओर बिठा दिया
और स्वयं उनके सामने एक ऊंचे आसन पर बैठे। राम ने बड़े स्नेह से उन बच्चों का आलिंगन किया, माथा सूंघा और लव के मस्तक पर अपना दाहिना हाथ रखकर कुछ के समान ही अवस्था को उसको भी बना दिया। इसके अनंतर राम ने सीता की ओर देखा तो सीता की दोनों भुजाएं ज्यों की त्यों ठीक दिखी। उन्होंने अज्ञात भाव से लक्ष्मण को आज्ञा दी कि उस समय जो सीता की भुजा काटकर जंगल से तुम दिखाने लाई थी, यदि वह सुरक्षित रीत से रखी हो तो यहां ले आओ। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर पेटी में रखी भुजा लाकर राम के सामने रख दी। इतने दिन बीतने पर भी ठीक सीता की भुजाओं के समान लटकते मांस के लोथड़े तथा रुधिर सहित भुजाओं को देखकर सभा में जितने लोग बैठे थे वे बड़े विस्मित हुए। इसी बीच लोगों के देखते ही देखते वे विश्वकर्मा की बनाई हुई भुजा गायब हो गई। ये कौतुक देखकर लोगों को और भी आश्चर्य हुआ। तब राम ने विस्मित होकर वाल्मीकि से कहा, हे महाप्राज्ञ, मुझे तो आपकी बातों से ही विश्वास हो गया था कि सीता परम पवित्र है। लंका में भी मैंने सीता की शपथ देखी थी। उस समय देवताओं के समक्ष शपथ लेने पर ही मैंने इसे अंगीकार किया था। तथापि लोकापवाद के भय से पवित्र समझकर भी मैंने सीता का परित्याग किया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। यह भी मैं जानता हूं कि कुश मेरा पुत्र है और लव को आपने सीता के श्राप भय से बनाया था। ये सब होते हुए भी इन संसार वालों को विश्वास दिलाने के लिए सीता इस सभा में शपथ ले। यदि इस जन समाज में और इस संसार में सीता शुद्ध सिद्ध हो गई तो मैं इसको फिर से अंगीकार कर लूंगा।